हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस स्ट्रेटजी को लेकर कि यूपी पीसीएस में कैसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम जो आने वाला प्रीलिम्स है जो कि दिसंबर में होने वाला है उसको कैसे हम लोग, और दिसंबर में ही नहीं, जो आने वाले और एग्ज़ाम्स होंगे यूपी पीसीएस के, उनमें हम कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करके उसको क्लियर करने का एक अच्छा सा प्लान तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्री में 2 परीक्षा होती है, एक जीएस और एक सीसैट। जीएस जो कि 200 मार्क्स का टोटल मार्क्स होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 150 में आप जितना अटेम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। सो ये दोनों पेपर होता है। सीसैट जो कि इसका भी टोटल मार्क्स 200 है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लेकिन इसमें 100 होते हैं। ये क्वालिफाइंग होता है। अगर आपको इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप प्रीलिम्स, मान लीजिए कि आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं कट ऑफ जीएस में, लेकिन सीसैट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 1/3 ऑफ द 200 नहीं ला पाते हैं, तो ये आपका आप इसमें पास नहीं हो पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे कट ऑफ को। प्रीलिम्स देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को सिलेबस और ये सब देखने के बाद पीवाईक्यू का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कहा जाता है कि पीवाईक्यू जो होता है वो आने वाले पेपर्स की होती है, यानी चाबी होती है। तो 10 साल के, कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू को आपको करना ही करना है। करने का मतलब ये नहीं कि बस आपने एक बार सॉल्व कर लिया हो गया, ऐसा नहीं। प्रीलिम्स में जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको आप रट जाइए। रटने का मतलब कि उसको पूरी तरीके से अपने अंदर ग्रास्प कर लीजिए। तो ये है पीवाईक्यू का रोल। इसके सोर्सेज आप जैसा कि यूपी पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से अनसॉल्व्ड पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनसॉल्व्ड पेपर इसलिए क्योंकि अनसॉल्व्ड पेपर आपको एक एग्ज़ाम में बैठकर देने का एक एक्सपीरियंस देगा, जिससे आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार इसको देखना चाहिए पीवाईक्यू अनसॉल्व को। उसके बाद सॉल्व पेपर भी आते हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी के में अवेलेबल हैं। घटना चक्र की सॉल्व पेपर भी आती है। उसने पूरा 20 से 25 सालों का किया हुआ है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा 10 ईयर्स, कम से कम आपको 10 साल का पीवाईक्यू तो रटना ही चाहिए। रटने का मतलब ये नहीं कि बस उसको रट लो। रटने का मतलब कि आप उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लो। ये होता है पीवाईक्यू, इसीलिए इसको चाबी बोलते हैं एग्ज़ाम की। जैसा कि जीएस में ये 5 पिलर्स, जो प्री होता है उसके 5 पिलर्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने, जिसमें हिस्ट्री होती है, इकोनॉमी होती है, पॉलिटी होती है, इन्वायरमेंट होता है, एंड करंट अफेयर्स होता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्री के एग्ज़ाम में, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। हिस्ट्री में भी
एंशिएंट है, मेडिएवल है एंड मॉडर्न है। इन तीनों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर साल आप देखेंगे तो 20 कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आना ही आना होता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अय्यर सर की स्पेक्ट्रम आती है। और जब एंशिएंट की बात आती है तो एंशिएंट का रोल थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, क्योंकि एंशिएंट में ज़्यादातर क्वेश्चंस PYQ बेस्ड आते हैं और टर्मिनोलॉजीज आती हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट्स जो शब्द हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, डेजिग्नेटेड पोस्ट हैं, टाइप्स ऑफ कर है, कर माने टैक्स है, तो ये सब चीज़ें एंशिएंट में आती हैं। ये घटना चक्र के PYQ वाली जो बुक है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और घटना चक्र एक हिस्ट्री बुक आती है, उसको आप थॉरली पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर पढ़ना है तो लूसेंट कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री के लिए भी लूसेंट इनफ लगता है, लूसेंट इनफ ही लगता है, इससे कवर हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से आजकल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 8 से 10 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से हो जाते हैं। PYQ जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि PYQ पर फोकस करना है। PYQ बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, उसको बार बार रिविज़न करना है। इकोनॉमी के लिए जब आते हैं तो जब बात करते हैं तो इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट आता है। तो नितिन सिंघानिया सर की एक बुक है इंडियन इकोनॉमी, आप इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एक घटना चक्र की बुक आती है, जो कि बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कंपाइल किया गया है प्रीवियस क्वेश्चंस को। तो आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। इसमें भी इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर से आता है, आपको पॉवर्टी से आती है, हर साल 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। फिर इसके अलावा बजट, जो कि हर साल स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल ईयर में निकालती है। तो UPPCS को देखा जाए तो UPPCS में यूनियन बजट से, यानी जो केंद्र सरकार की बजट होती है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट से बहुत ही कम आता है। कुछ स्कीम्स आ गई तो रहता है, या एलोकेशन जो पैसा किया गया होता है किसी डिपार्टमेंट को, वो पूछ सकता है। लेकिन यूनियन बजट को आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूनियन बजट अदर स्टेट एग्जाम में मैं देखा हूँ कि स्टेट से ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे BPSC में। लेकिन जब UPPCS की बात आती हो तो सेंट्रल बजट जो है, जो यूनियन बजट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। PYQ जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि PYQ जो है वो बेडरॉक ऑफ एग्ज़ाम है। पॉलिटी पर आते हैं तो पॉलिटी में एक फेमस बुक है लक्ष्मीकांत सर की, इंडियन पॉलिटी। इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका बेसिक्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए। बेसिक के साथ साथ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत UPSC की तैयारी करने वाले भी लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ते हैं। रिवीजन के लिए वहीं घटना चक्र की इंडियन पॉलिटी आती है, अच्छे से कवर किया गया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इसको प्रीफर किया जा सकता है। PYQ इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट में PMFIS की बुक आती है, जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे PMFIS के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, या अदर वेबसाइट भी इसको अपलोड की हुई है। PMFIS की बुक की कम से कम आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें भी कन्वेंशंस, जो क्लाइमेट कन्वेंशंस होते हैं, या जो कॉप होता है, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, कुछ बेसिक्स भी है जिसमें इकोलॉजी, इसके बारे में हम लोग एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिर्फ इन्वायरमेंट को लेकर। रिवीजन के लिए घटना चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका भी
PYQ भी इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स पर आते हैं। करंट अफेयर्स से कम 25 से 30 क्वेश्चन हर साल ही आने होते हैं। ये पूछता है, इसीलिए इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर। द हिंदू पढ़ना है द हिंदू पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदी में जनसत्ता पढ़ना है जनसत्ता पढ़ सकते हैं, या दैनिक जागरण पढ़ना है दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्या होता है कि कुछ जो आप ईयरली कंपाइलेशन में पढ़ते हैं तो आप पहले से ही उस न्यूज़ के थ्रू गए होते हैं, तो एक बैक ऑफ द माइंड वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में वो पहले से ही स्टोर रहता है, तो बहुत ही आसान हो जाता है ईयरली कंपाइलेशन पढ़ते समय। ईयरली कंपाइलेशन में कुछ फेमस है, जैसे आय दृष्टि, ये एग्ज़ाम्स होने के 1 महीना पहले रिलीज करती है, जो अभी रिसेंटली रिलीज की है, तो वो आय दृष्टि पढ़ सकते हैं। स्पीडी भी आती है, स्पीडी भी बहुत ही थॉरली डिटेल्ड और फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से कवर करती है, तो स्पीडी भी देख सकते हैं। एक एडिटोरिया आती है जो PPSC को लेकर रहती है, लेकिन ये नेशनल न्यूज को भी कवर की रहती है, तो एडिटोरिया भी बहुत बेस्ट है। तो ये हुआ 5 पिलर्स ऑफ प्री। सीसैट की बात करें तो सीसैट में आपको कुछ नहीं करना है। सीसैट में आपको सिर्फ PYQs पे ध्यान देना है। PYQs के वहीं जो बोला सॉल्व पेपर आप कर सकते हैं, और सॉल्व पेपर करने के बाद आप UPPSC के वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आप PYQ को डाउनलोड करिए और उसको बार बार उसको अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते रहेंगे। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सीसैट में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आता है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कम से कम आपको 10 साल का पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये हुआ आज UPPSC स्ट्रेटजी को लेकर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल। ओके।